मुझे नहीं लगता कि मैया सम्मान योजना का ज़रूरत है जितना कि एजुकेशन ज़रूरत है। क्या जब तक छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे तब तक आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा छात्रों को? अभी दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ था, वो जो प्रोटेस्ट था उससे बहुत अलग है हमारा झारखंड का प्रोटेस्ट। मनोज भैया, इतने सारे जो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके द्वारा फल बांटा गया है, ये जो छात्रों के जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, यही दुख की बात है, जबकि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब सरकार तक बात पहुंचाने के लिए भी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है झारखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए। दादा, लगातार जिस प्रकार से जेपीएससी एग्जाम लेती है, जेएसएससी एग्जाम लेती है, छात्र आंदोलन करते हैं, जांच बैठती है, उसके बाद फिर एग्जाम होता है, फिर पेपर लीक होता है और छात्र फिर रोड पे आते हैं, लाठीचार्ज जो होती है, बहुत सारे छात्रों के ऊपर केस भी होता है। पर इस बार जिस प्रकार से छात्र इतने सारे डटे हुए हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, छात्र भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, वो लोग भी देखते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं आप? अभी जैसे जो प्रोटेस्ट जिस वजह से किया जा रहा है, जो हमारा डिमांड है, छात्रों का डिमांड है, पहला चीज़ की जो जेएसएससी और जेपीएससी का जो सीजीएल का वगैरह का जो पेपर लीक हो जाता है, उस चीज़ में पहले तो सुधार होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो हो चुका है उनको तो सज़ा भी मिलना चाहिए कि जो करवाए हैं। तो यही सब अगर सुधार कर दे सरकार, अगर उसको सुने इस बात को, तो वही हमारा जीत होगा, छात्रों का जीत होगा। के द्वारा भी स्टूडेंट को फल दिया गया, जिस प्रकार से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या जब तक छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे तब तक आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा छात्रों को? बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। अभी हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, सिर्फ फल नहीं लेकर आए हैं जी। जैसा अभी हम एक बार अभी आए थे, दोपहर में भी आए थे। आप भी पहले भी हम पहले भी आए थे, फिर अभी हम रिटर्न गए थे वो सारा सामान अरेंजमेंट करने के लिए। जैसे बोला गया था कि यहाँ पर जनरेटर है बट फ्यूल नहीं है जी, तेल का कमी था, तो अभी डीजल वगैरह लेकर आए हुए हैं, खाना भी लेकर आए हैं, डिनर का जो है वो भी व्यवस्था करवा दिए हैं। बाकी मच्छरदानी लेकर आए हैं, जो मच्छर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और सुन रहे कि यहाँ पर लाइट का सुविधा नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके बारे में भी मुझे बोला गया है, तो उसके लिए भी कोशिश किया जा रहा है। अगर हो पाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तो फैन वगैरह का भी व्यवस्था हम करेंगे। जैसे छात्र भी आंदोलन करेंगे, जैसे बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। उस समय बहुत सारे छात्रों के ऊपर केस भी किया जाएगा, तो जो छात्र के ऊपर केस होगा, जो जेल जाएंगे, क्या उनके लिए भी आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा? बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा कि किसी छात्र के ऊपर में केस हो या तो लाठीचार्ज हो, क्योंकि इस प्रकार से शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो अलग लेवल का किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे अभी दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ था, वो जो प्रोटेस्ट था उससे बहुत अलग है हमारा झारखंड का प्रोटेस्ट। यहाँ पर ना कोई जाति धर्म का बात हो रहा है, ना कोई पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, ये एकदम छात्रों का ही मुद्दा है, स्टूडेंट्स का डिमांड है। तो इसमें कोई लाठीचार्ज ना केस कुछ नहीं होना चाहिए जी। और सरकार अगर बात सुन ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि सरकार के द्वारा छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए? नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं। दादा, 26 साल का हमारा यह झारखंड हो चुका है अब लगभग। लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। आज भी बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रही है, उसके बाद इतने संघर्ष करते हैं बच्चे, उतने मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम पेपर लीक होता है। मतलब एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? भी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात हुआ था कि एजुकेशन सिस्टम अगर हमारे राज्य में सुधर जाता है तो उससे बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे बहुत कोई मेरे इस बात से ऑफेंड हो जाएंगे कि मैया सम्मान योजना हमें मिलता है, झारखंड में मिलता है। मुझे नहीं लगता कि मैया सम्मान योजना का ज़रूरत है जितना कि एजुकेशन ज़रूरत है। क्योंकि अगर एजुकेशन में सुधार होता है तो अगर हमारे कोई एक परिवार से कोई लड़का अगर पढ़ लिख करके अच्छे से नौकरी ले लेता तो उसे क्यों चाहिए मैया सम्मान योजना जी, है ना। मैया सम्मान योजना का हम लोग क्यों डिपेंड रहेंगे? हमें भगवान हाथ पैर दिया है, अच्छा दिमाग दिया, हम पढ़ लिख करके नौकरी लेंगे, तो हमें मैया सम्मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एजुकेशन ही जब सही नहीं रहेगा तो फिर इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि गरीबी है, तब हम मैया सम्मान में हमें लगता है कि 1500-2000 रुपया बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, हर एक जगह में होना चाहिए, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में ही होना चाहिए। मतलब एजुकेशन सिस्टम में पूरी अच्छी से सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल। जो छात्र पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 15-16 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, उनको सही सिस्टम में अगर मिल जाए तो वो पढ़ लिख करके नौकरी ले लेंगे। लेकिन ये जो पेपर लीक का ये सब जो आता है, जो धांधली चल रहा है, ये सब रहेगा तो कैसे छात्र इसमें आगे बढ़ेंगे? दुख की बात है। अभी जितने सारे छात्र आए हैं, इनकी स्थिति देख के आपको कैसा व्यतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आ करके देख करके तो दुखी हो रहा है। यहाँ पर जैसा मौसम चल रहा है रांची का, रांची का जो मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो रहा है, कभी धूप दे रहा है, तो गर्मी भी झेल रहा है, छात्र पसीना से भी भींग रहे हैं, इधर पानी से भी भींग रहे हैं। इधर देखिए नीचे कितना कीचड़ हुआ है,
तो ये सब दुख क्यों झेले छात्र? झेलना पड़ रहा है, वही सबसे बड़ी दुख की बात है, झेलना ही नहीं चाहिए। खैर सब कोई अपना यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, मैं भी समर्थन ही देने आया हूँ, क्योंकि मुझे यूथ फॉलो करते हैं, युवा फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो मेरा से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ अपने से। धन्यवाद, धन्यवाद आपका।